जय हिंद। आइए आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का टेबल निकालना। यानी हम इस ट्रिक माध्यम से सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का टेबल कैसे निकलता है। तो आइए हम सीखते हैं इस टेबल को कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये हमारा त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इसको टेबल कैसे याद करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो आइए हम बताते हैं इसका ट्रिक। दो ट्रिक बताएंगे। फर्स्ट आपको बताएंगे कि ट्रिक मेथड से निकालना, और सेकेंड मेथड आपको बताएंगे कि उंगली पर आप इसको कैसे याद कर रखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम ट्रिक माध्यम से बताते हैं। देखिए, ट्रिक माध्यम से आपका ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे हमको सबको रूट अंदर ऐसे करना है। 0, रूट अंदर 1, रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, रूट अंदर 4। सबको रूट अंदर लिखते चल जाना है। यानी रूट अंदर 0, रूट अंदर 1, रूट अंदर 2, रूट अंदर 3, रूट अंदर 4। फिर इसके बट्टे में आपको 2 लगाना है। सबके बट्टे में 2 लगा देना है। सबके बट्टे में 2। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं रूट अंदर 0 में, तो आपका पता होगा कि अगर ऐसे रूट 0 है और इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका मान कितना आएगा? 0। यानी साइन 0 डिग्री के मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रूट अंदर 1/2, यहाँ पे 1 रूट अंदर 1 है, इसके जब बाहर निकालेंगे तो 1 होगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रूट अंदर 2/2 है। रूट अंदर 2/2 आपको पता होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंदर 2, और इसको लिखेंगे तो रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2। इसको रूट अंदर से रूट अंदर कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। ये हो जाएगा 1/√2। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे रूट अंदर 2 है, फिर 2 है। अच्छे, इसको हम रूट 2 को लिखना चाहें, ऐसे 2 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 को रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2। इसका मतलब क्या होता है कि 1 2। तो इसी का मतलब यहाँ पे लिखें, और ये रूट से ये रूट कट गया तो 1/√2 बच गया। ठीक है। अब देखिए आगे वाला, ये तो ये हो गया। अब ये 60 डिग्री का मान सेम होता है कि रूट अंदर 3/2। अब देखिए, ये 90 डिग्री आपको पता है कि रूट अंदर 4, रूट अंदर 4 का जब इसका बर करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। अब 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब cos a को निकालते हैं, ये तो साइन को निकालने के लिए सीखे। अब जब cos a को निकालते हैं तो साइन को विपरीत कर देते हैं, यानी इसका उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए, रूट अंदर 3/2 है तो रूट अंदर 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। फिर इसको इधर लिखेंगे तो 1/2, और ये कहाँ चला जाएगा? उधर जाकर 0 हो जाएगा। यानी इसी को उल्टा करके क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। अब देखिए, अब 10 को निकालते हैं हम। किसको निकालते हैं? 10 को, 10a को। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 10a बराबर एक फॉर्मूला होता है, साइन a बटा कॉस a। कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन a बटा कॉस a। अब देखिए, साइन a बटा कॉस a, साइन a बटा कॉस a क्या है? 0 और 1। तो 0 बटा जब 1 करेंगे तो आएगा कितना? 0। तो यहाँ पे 0 डिग्री का मान आएगा 0। अब देखिए, 1/2 बट्टे यहाँ पे लिखेंगे रूट अंदर 3/2। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। 10a बराबर होता है साइन a बट्टा कॉस है। ठीक है। अब देखिए, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये जब पलटेंगे भागा में होता है तो ऊपर जाता है तो गुणा में हो जाता है, और ऊपर चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कटेगा। कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/√3। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भाग देंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसमें इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर हो जाएगा 1/√2। फिर देखिए 1/√2, ये पलटेगा तो रूट ऊपर जाएगा तो √2/1, ये से इसे कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो इसका मान कितना? 45 डिग्री का मान है 1। अब देखिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए, अब इसको पलटेंगे तो √3/2, और इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट गया, अब आया कितना? √3। तो इसका मान होगा √3। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करना है हमको। जब इसको डिवाइड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए
कि 1/0 इसको डिवाइड और किसी चीज में जब जीरो से भाग देते हैं तो उस होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब होता है इन्फिनिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये अपरिभाषित हो गया। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन के उल्टा, यानी साइन के उल्टा आपका क्या होता है, साइन के उल्टा आपको पता है कि कोशेक होता है, ठीक है। उसके बाद कोस के उल्टा आपका सेक होता है, और टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसको उल्टा करेंगे। अब आप ये बताइए कि जब हम इसको उल्टा करेंगे 0/1, ठीक है, अब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पे, अपरिभाषित, ठीक है। अब इसको 1/√3, इसको जब उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। अब एक को उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। अब √3 को उल्टा करेंगे तो बट्टे में एक उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब देखिए, अब ये इन्फिनाइट है, क्या है, इन्फिनाइट है। अब यहाँ पे इन्फिनाइट का जब उल्टा करेंगे तो इन्फिनाइट मतलब होता है जीरो, क्या होता है, जीरो, 1/0। और जब इसको उल्टा करेंगे तो 0/1, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये होता है कोश के उल्टा सेक होता है। कोश के उल्टा क्या होता है, यहाँ पे सेक होता है। यहाँ पे देखिए, कोश के उल्टा, कॉस के उल्टा सेक होता है। अब देखिए 1/1, 1 के उल्टा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, ये तो हो गया 1। अब यहाँ पे ये √3/2, √3/2, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 इंटू √3, यानी 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब देखिए, इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2, और इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, और 0 को उल्टा करना है, यानी हमारा तो 0 है लेकिन बट्टे में 1, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, और 0 से किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब देखिए, साइन के उल्टा होता है कोशेक। तो देखिए, ये 0, यानी ये है 0, ठीक है। अब ये 0/1, जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, और फिर उसको उल्टा करेंगे तो रूट ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे √3। अब 1 को उल्टा करना है, यानी 1/0, इसको उल्टा करेंगे 1/1, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये मेथड हो गया आपका एकदम ट्रिकी मेथड, जो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने से निकाल लेंगे। यानी इसको √1 मानना है, √0, √1, √2, √3, √4, सबसे 2 से डिवाइड करके आंसर निकालना है। अब तो ये पता हो गया, तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, कोशक हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि 10 बराबर फॉर्मूला था साइन ए बटा कॉस ए, यानी इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आया, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आया, और इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटिव आया। अब देखिए, आपको तो पता होगा कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है तो इसका उल्टा कर दिए, कॉस के उल्टा सेक होता है तो उसका उल्टा कर दिए, और 10 के उल्टा कॉट होता है तो उसका उल्टा कर दिए। ये तो रहा मेरा ट्रिक माध्यम। लेकिन एक माध्यम होता है कि आपको उंगली पर पता चल जाता है, कि उंगली से हम निकाल कर पता कर लेते हैं कि किसका मान कितना है। तो आइए अब बताते हैं कि उंगली पर कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब उंगली पर बताते हैं। आइए अब हम इसको निकालेंगे, यानी इसका अनुपात निकालने के लिए सीखेंगे, इस टेबल को निकालने के लिए सीखेंगे उंगली पर। यानी आपको लेफ्ट वाला उंगली लेना है, लेफ्ट वाला फिंगर लेना है। ये मेरा लेफ्ट वाला फिंगर हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट वाला फिंगर लेने के बाद से यहाँ पे देखिए, ये फिंगर मेरा हो गया, ये उंगली वाला फिंगर, ये फिंगर हमने बना लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा फिंगर हो गया, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट वाला फिंगर हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट वाला फिंगर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। यानी ये हमारा फिंगर हुआ। फिंगर के यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे
30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। अब देखिए, अब इसका एक फॉर्मूला हमको लगाना होता है, जैसे साइन। अब साइन का हम मान निकालने चलते हैं, तो साइन का फॉर्मूला होता है, साइन ए बराबर होता है रूट अंदर फिंगर फिंगर बिलो, यानी रूट अंदर फिंगर और बट्टे में 2। यानी फिंगर बिलो मतलब होता है कि जितने फिंगर के नीचे वाले होते हैं, यानी नीचे। अब देखिए, अगर हमको चाहिए 30 डिग्री के मान, कितना मान चाहिए? 30 डिग्री का मान। तो देखिए 30 डिग्री का मान ये है। अब आप बताइए 30 डिग्री के मान के, ये फिंगर बिलो मतलब फिंगर के नीचे मेरा कितनी उंगली है, यानी उंगली के नीचे मेरा कितनी उंगली दिख रहा है? एक ही उंगली दिख रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 1/2। ठीक है, आपको पता है कि इसको निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, ये 2। तो इसका मान कितना आया? 1/2। यानी इसका मतलब होता है कि फिंगर के नीचे वाले जितने भी फिंगर होते हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। अगर हमको 60 डिग्री के मान चाहिए, तो 60 डिग्री के मान चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री यहाँ पे है। कहाँ पे है? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के नीचे देखिए कि कितनी मेरा उंगली है, कितनी फिंगर है। 1, 2 और 3, तीन कितनी उंगली है? 3 उंगली है। तो रूट अंदर करेंगे 3 और बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा रूट अंदर 3/2। सपोज दैट कि हमको 0 डिग्री के मान निकालना है, तो 0 डिग्री के मान जब निकालना है तो देखेंगे ये 0 है। अब इसके नीचे कोई भी मेरा फिंगर नहीं है। जब कोई फिंगर नहीं है तो नीचे क्या हो जाएगा? 0 और बटे 2, और इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे करके किसी भी चीज का हम लोग निकाल का कर देंगे, साइन में निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये तो साइन वाला रहा। अगर हमको 45 डिग्री के चाहिए, तो देखेंगे ये 45 है। अब देखिए आपको 45 के नीचे कितने फिंगर है? 1, 2, 2 फिंगर है। तो रूट अंदर लिखेंगे 2, और बट्टे फिर लिखेंगे 2। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम रूट अंदर 2 लिखते हैं, रूट अंदर 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंदर 2 इंटू रूट अंदर 2, क्योंकि इसको जब गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा। तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। ये तो मेरा रहा ये साइन थीटा को निकालने के लिए। अगर हमको कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए? कॉस ए चाहे कॉस थीटा बोलिए, जो हम एंगल लेंगे वो बोलेंगे। ठीक है, और हम लोग लेंगे कॉस ए। क्या लेंगे? कॉस कॉस ए। और कॉस ए को तो लिखेंगे रूट अंदर फिंगर फिंगर लिखेंगे ए भाव बट्टे 2। यानी फिंगर के ऊपर जितना होगा वो लेंगे और बट्टे में 2 करेंगे। यानी सपोज डेट कि हमको चाहिए 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान। जब कॉस 30 डिग्री का मान चाहिए, तो देखिए 30 डिग्री तो ये हुआ, 30 डिग्री के ऊपर हमको देखना है। तो 30 डिग्री के ऊपर हम 1, 2, 3, कितनी उंगली है? 3 उंगली है। तो लिखेंगे 3 और बट्टे 2। यानी हमको कितना डिग्री का मान आ गया? 30 डिग्री का मान कितना हो गया? रूट अंदर 3/2। ठीक है, अगर सपोज डेट कि हमको चाहिए 60 डिग्री के मान, तो ये देखिए ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के ऊपर, यानी इसका मतलब होता है ऊपर, 60 डिग्री के ऊपर कितनी उंगली है? एक ही उंगली ये दिख रहा है। तो ये हो जाएगा रूट अंदर 1/2, और रूट अंदर 1/2 का मतलब होता है 1/2, यानी 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ऐसे करके हम इसका कॉस का मान निकाल सकते हैं, या हम इसको भी उल्टा करेंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, आपका मन आपको जैसे निकालना है वैसे आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया। अब हमको चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहिए और 45 डिग्री का मान। तो यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और 45 डिग्री के ए भाव ऊपर कितनी उंगली दिख रहा है? 2 उंगली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम लिखेंगे रूट अंदर 2/2। कितना लिखेंगे? रूट अंदर 2/2। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट अंदर जब 2/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमको चाहिए 45 डिग्री का मान, रूट अंदर 2/2 लिखे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट अंदर 2, और इसको रूट अंदर 2 गुणे रूट अंदर 2, यानी ऐसे लिखेंगे रूट, और रूट अंदर 2 गुणे रूट अंदर 2, और इसको गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये रूट से ये रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 किसका मान निकाला है? 1/√2। ठीक है, तो आप ऐसे करके इसका मान, अब कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं 10a का मान निकालने। किसका मान निकालने? 10a का मान निकालने। अब देखिए जब हम 10a का मान निकालते हैं, 10a का मान, तो आपको तो ये पता होगा 10a बराबर एक होता है साइन ए बट्टा
कॉस ए, क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। तो ये तो हो गया आपका साइन ए बटे कॉस ए। हम इसको चाहेंगे तो बाटा भी करके टेन ए का मान निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक इसका ये भी फॉर्मूला होता है कि जब हम साइन ए निकाल रहे थे तो लिख रहे थे फिंगर रूट अंदर फिंगर बिलो बटे रूट अंदर फिंगर ए वर्ब। क्या लिख रहे थे रूट अंदर फिंगर ए वर्ब, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंदर फिंगर ए वर्ब। ठीक है, यानी ये तो हो गया फिंगर के नीचे वाला भाग और ये होगा फिंगर के ऊपर वाला भाग। ठीक है, अब हमको टेन अगर हम 45 डिग्री के मान चाहिए तो टेन 45 डिग्री के अगर हमको मान चाहिए तो टेन 45 के नीचे कितनी फिंगर है, एक दो। तो लिखेंगे टेन 45 के, ये तो नीचे वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, तो लिखेंगे दो फिंगर है। अब टेन 45 के रूट अंदर ये है रूट अंदर ऊपर वाला भाग, अब ऊपर वाला भाग कितना है एक दो, तो रूट अंदर दो, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो मान कितना आएगा एक आएगा। तो टेन 45 का मान कितना आ गया एक आ गया। अगर हमको 60 डिग्री के मान चाहिए, सपोज डेट अगर हमको टेन 60 डिग्री के मान चाहिए तो क्या करेंगे, रूट अंदर ये फिंगर के ऊपर, आप देखिए फिंगर ये है और ये नीचे, नीचे वाला कितना है एक दो तीन, तो रूट अंदर थ्री, और फिंगर के ऊपर कितना है 60 के बाद कितना है एक है, तो ये हो जाएगा वन, यानी रूट अंदर कितना हो जाएगा थ्री, यानी टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा रूट अंदर थ्री हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी हम टेन को उल्टा करके कॉट का मान निकाल सकते हैं, कौशिक को उल्टा करके शेक का मान निकाल सकते हैं, और साइन को उल्टा करके कौशिक का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा आज मेरा ये जो इसका सारणी है वो हमने बताया कैसे निकालते हैं। एक फर्स्ट मेथड बताया ट्रिक मेथड, और सेकेंड आपको बताया फिंगर पर। अब आपका मन आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिए, और जैसे बनाना है इसको आपको घर पे रिविजन करना है बैठकर। ठीक है, तो अगर इसमें और कोई डाउट हो, चाहे अदर कोई चैप्टर में डाउट हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर इसमें हमको डाउट है, उसका वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।